दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसानों का हल्ला बोल, पूरे देश में ताली थाली बजाकर आप लोग बता दें मोदी का किया गया विरोध, गोदी मीडिया ने दबा ली बात, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी किसानों के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें गुजरात में मोदी के गढ़ में बीजेपी के 100 नेताओं ने दिया इस्तीफा, हुए कांग्रेस में शामिल। जी हां, बीजेपी को बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों का उग्र प्रदर्शन, जी कहा मोदी को घुटनों पर लाकर छोड़ेंगे, इसकी तानाशाही हम यहां से अब की बार निकाल कर ही जाएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आप लोग बताएं नीतीश चाचा कभी भी मार देंगे पलटी। जी हाँ, नीतीश का मुंह देखकर लोगों ने लगाया कयास, कहा आरजेडी के साथ आ सकते हैं नीतीश वापिस, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा ना ही किसान गीदड़ भपकियों से डरे, ना ही आंसू गैस के गोलों से, बढ़ते रहो किसान आगे, हम आपके साथ है। जी इस तरीके से एक ट्वीट किया, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार पर टीएमसी का बड़ा वार, कहा मोदी और शाह से अच्छा झूठ और पाखंड कोई और नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ, कहा जिस तरीके से सरकार गिराकर सरकार बनाने जा रही है और दूसरे राज्यों से दुश्मनी ली जा रही है, लगता है ये रूस बनाकर छोड़ेगी बीजेपी। जी इस पर बिल आ रहा है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा पहली बार ऐसा पीएम देखा है जो मन की बात में खुद ही बात करता है, खुद ही सवाल करता है और खुद ही अपने सवाल का जवाब दे देता है, दूसरों के मन की बात नहीं सुनता। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी पूरे देश में ताली थाली बजाकर किया गया मोदी का विरोध, आम आदमी पार्टी ने किया एक वीडियो साझा, जिसके बाद आप लोग बता दें बीजेपी की उड़ी धज्जियां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हां मोदी को चुनौती देने उतरे एएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, दरअसल मोदी के गढ़ अब गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी लड़ने वाले हैं चुनाव। जी हां, इसको लेकर भी जो यहां पर स्थानीय चुनाव में छोटू भैया के साथ लड़ेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत ने खोली मोदी की पोल। जी हाँ, कहा मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार है जो कि काले कानून लाने के लिए जानी जाती है, पूरी तरीके से मोदी सरकार जान ले, ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है, ये बढ़ता ही जाएगा। जी हाँ, कम नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको फिलहाल एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पूरे देश में हो रहा मोदी का विरोध। जी हाँ, आज पूरे 34 दिन हो चुके। आप लोग बता दें किसानों को प्रदर्शन करते करते ऐसे में महिलाओं का गुस्सा मोदी के लिए देखने को मिला। जहाँ एक तरफ हमने हमेशा देखा कि देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं लोग, लेकिन अब की बार कुछ नया ही देखने को मिल, जब से 6 साल से ये प्रधानमंत्री आया है इस देश में, तब से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। दोस्तों तख्त और ताज पलट जाते हैं। जी हाँ, बड़ी बड़ी सेनाएं गिर जाती हैं, तो मोदी सरकार क्या चीज़ है। हमारे किसान मोदी सरकार को घुटनों पर ले आए, किसानों का साफ कहना है फिलहाल हम ताली थाली ऐसे ही बजाते रहेंगे। जी हाँ, जब तक के मोदी के मन की बात खत्म नहीं हो जाती। हालांकि ये मोदी के 2020 का आखिरी वीडियो था मन की बात का, लेकिन दोस्तों पूरे देश में जहां जहां पर विरोध हो रहा था वहां हर जगह ताली थाली बजाई गई है। आप खुद देख सकते हैं इस ताली थाली में मोदी का विरोध छुपा था। जिस तरीके से आज मोदी सरकार की वाहवाही या फिर दलाली में लग गई है पूरी मीडिया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं दोस्तों, किसी एक न्यूज़ चैनल में इतनी हिम्मत नहीं, सिर्फ एनडीटीवी को छोड़ के, जो कि मोदी से सवाल पूछ सके। और एनडीटीवी पर कभी भी मोदी क्यों नहीं आते, इस सवाल को कभी आपने जानने की कोशिश की? क्योंकि एनडीटीवी दलाल मीडिया नहीं है। एनडीटीवी से अगर वो एक बार बात कर ले तो रविश कुमार में लिख के दे सकता हूं 2 मिनट में मोदी सरकार के पसीने छुटा दे। जी हाँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाए मोदी सरकार से, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ वहां जाती है उस गोदी मीडिया उन चैनलों पे जहां पर लिखे पड़े सवाल, जो कि एक ही एक सवाल बार बार पूछे जाते हैं। बस मन की बात में मोदी ने ये करा, मन की बात में मोदी जी ने वाहवाही कर दी। अरे दलालों सुधर जाओ, वरना ये देश का जो किसान है यही तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर बाहर निकाले।
चलेगा इस मीडिया से। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, बीजेपी को बड़ा झटका। दरअसल आप लोग बता दें मोदी के ही गढ़ में गुजरात में 100 बीजेपी के नेता आप लोग बता दें कांग्रेस में शामिल हो गए। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का उग्र प्रदर्शन होता जा रहा है, इसको लेकर अब आप लोग बता दें बीजेपी में विरोध शामिल हो चुका है, जहां पर आप लोग बता दें बीजेपी के 100 नेताओं ने दे डाला इस्तीफा। जी हाँ, और वो जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। दोस्तों इससे पता चलता है कि बीजेपी इनके खिलाफ, बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो लोग हैं, वो खुद ही इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। इससे पहले आप लोग बता दें हनुमान बेनीवाला ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी जो रीजन दिया था वो यही दिया था कि फिलहाल ये तानाशाह सरकार है, ये किसानों के लिए जो काला कानून ला रही है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, और ऐसे में आप लोग बता दें कि अब 100 बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा देकर हो गए हैं कांग्रेस में शामिल। फिलहाल वो दिन दूर नहीं जब मोदी सरकार को कोई भी सत्ता में लाने से डरेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा गीदड़ भपकी देने वाली सरकार। किसानों के लिए राहुल गांधी ने एक पोयम लिखते हुए, एक ट्वीट करते हुए कहा कि तुम आगे बढ़े चलो। जी हाँ, आंसू गैस के गोले छोड़े तुम पे वाटर कैनन छोड़ा गया, गीदड़ भपकी दी गई, लेकिन आप लोग आगे बढ़ते रहे। जी हाँ, सरकार की गीदड़ भपकियों से नहीं डरे। इस तरीके से शायराना अंदाज में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए कहा फिलहाल ये काला कानून किसानों के हित में नहीं, इस काले कानून को तो रद्द होना ही पड़ेगा। जिस तरीके से किसान पूरे देश में, दोस्तों पूरे देश में उग्र किसान हो गए और जिस तरीके से मोदी के खिलाफ खोलकर रख दिया है मोर्चा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दोस्तों आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, याद करिए जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए वहां वहां बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। जी हाँ, चाहे वो गुपकार अलायंस हो जो कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरा है, वहीं पर हैदराबाद में टीएमसी हो, वहां पर भी मोदी सरकार की नहीं चल पाई। कितनी बार इन्होंने कोशिशें की, वहां पर कभी नहीं जीत पाते। जहां जहां बैलेट पेपर का यूज होता है वहां वहां बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाता है। वही मुझे भानु प्रताप साहब की याद आ जाती है, जो भानु प्रताप जज हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा था कि जहां जहां ईवीएम से चुनाव होगा मैं लिख के दे देता हूं कि बीजेपी कभी नहीं जीतेगी, और वही हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दोस्तों अब टीएमसी ने बोला मोदी और शाह पर बड़ा हमला। कहा मोदी और शाह हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जी हाँ, मोदी और शाह से बेहतर पाखंड और कोई नहीं कर सकता है। जहां पर एक तरफ सोचिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है जो मुद्दा टीएमसी ने उठाया है। दरअसल टीएमसी ने कहा कि मोदी और शाह अच्छा पाखंड कर लेते हैं दुनिया को दिखाने को। जहां एक तरफ दोस्तों आप सोचिए दिल्ली में किसानों की झड़ी की झड़ी लगी, लाखों किसान बैठे, लेकिन हमारे मोदी जी, हमारे देश के महान मोदी जी और उनके जो चेले चपटे, वो कहां पर जा रहे हैं किसानों को समझाने? मध्य प्रदेश में। जी हाँ, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, यानी कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। क्यों भैया? जहां पर किसान बैठे हैं दिल्ली में पूरी बॉर्डरों को घेर कर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, कितनी कोई और भी जितनी बॉर्डर है, वहां क्यों नहीं गए पीएम मोदी? अगर इतनी ही उन्हें किसानों को समझाने की पड़ी थी तो क्या दिल्ली बॉर्डर पर वो नहीं जा सकते थे? क्या वो सिंघू बॉर्डर पर जाकर नहीं समझा सकते थे? दोस्तों ये दुनिया में अच्छे से अब लोग समझ चुके, अच्छे से लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी किस तरीके से गंदा खेल खेलती है, किस तरीके से राजनीति करती है। लेकिन क्योंकि अगर उनको सच में किसानों को समझाना होता तो वो उतने किसानों में जाकर समझाते जहां पर सच में दिल्ली में किसान बैठे। टीएमसी ने मुद्दा उठाते हुए आप लोग बता दें टीएमसी की पाखंड अच्छा दिखाती है। जी हाँ, इस तरीके से जो यहाँ पर टीएमसी ने बड़ा हमला बोला और उनका कहना है अगर उनको मिलना ही था, जी हाँ, तो यहाँ पर फिर वो इस तरीके से दिल्ली की बजाय भोपाल, एमपी, इधर उधर जाकर किसानों को क्यों संबोधित कर रहा है? अगर उन्हें करना है तो वो जो है यहाँ पर करिए आकर। जी हाँ दोस्तों, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि ये पाखंड चल रहा है, ये पाखंड की जो यहाँ पर सरकार चल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग बता दें जिस तरीके से ये किया जा रहा है उसको लेकर अलग ही दिखाई दे रहा है कि मोदी और शाह जो है वो सीधे सीधे पाखंड कर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने भी जो है किया एक वीडियो साझा। दरअसल आप लोग बता दें एक वीडियो को साझा करते हुए आम आदमी पार्टी ने बताया कि देखिए पीएम मोदी का कैसा विरोध हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा वीडियो
साझा किया, जिसको देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ताली थाली बजाकर मोदी के मन की बात का भयंकर विरोध कर रही हैं महिलाएं, बच्चे और हर कोई जो मोदी के विरोध में लग गया, चाहे वो चंडीगढ़ हो या फिर दूसरी जगहें, हर जगह ताली थाली बजी है। कल किसी ने भी मन की बात नहीं सुनी, लेकिन एक भी गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये वीडियो दिखा देती। किसी ने आपको ये वीडियो नहीं बताएगा, मैं लिख के दे देता हूं। एक भी मीडिया पर अगर आपको एक भी जो चैनल पर ये वीडियो मिल जाए तो क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि भाई वो लोग तो मन की बात बताने में बिजी थे। वही मन की बात जिसके वीडियो के लाइक और डिसलाइक जो छुपाना पड़ते, क्योंकि लाइक से ज़्यादा तो लोग डिसलाइक मार के चले जाते हैं। ऐसा ही स्टूडेंट ने भी किया था और उन वीडियो को फिर हाइड कर दिया जाता है, उनके लाइक डिसलाइक को कमेंट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भद्दे कमेंट आने लगते हैं पीएम मोदी के ऊपर। तो ये जो देश में जो हो रहा है, इसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार किस तरीके से जो अपनी रणनीति अपना रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी। राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनको बिहार से एक फ़ोन आया था, जिसके बाद उनसे कहा गया कि अगर तूने ये किसान आंदोलन नहीं छेड़ा तो तुझे मार देंगे हम। जी इस तरीके की बात बोली गई है। राकेश टिकैत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि फिलहाल हम डरने वाले नहीं, चाहे बीजेपी के कितने ही लोग हमें फ़ोन घुमाए या फिर जो भी हमें डराने की कोशिश कर रहा है वो एक बात सुन ले। जी हाँ, जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे, जब तक के मोदी सरकार को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा, जब तक वो तीनों काले कानून को ले लेगी वापस नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये मोदी सरकार जान ले। दोस्तों हालांकि 29 तारीख दी गई है किसानों द्वारा सरकार को कि 29 तारीख को बात करेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि सरकार से 29 तारीख कोई बातचीत में कोई हल निकलेगा। क्यों? इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। 6 मीटिंग पहले हो चुकी है। लोगों का कहना है कि कॉरपोरेटर के नीचे दब चुकी है बीजेपी की सरकार, यानी कि अडानी और अंबानी के कहने पर यह किसान बिल लागू किया गया था और अब चुंगी फंस चुकी है, यानी कि अब बीजेपी वापस लेने में डर रही है। जी हाँ, और इसीलिए जो है यहाँ पर बीजेपी इतना सोच रही है इस काले कानून को वापस लेने में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पलटू राम चाचा फिर से बदलेंगे पार्टी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बीजेपी से काफ़ी खफा चल रहा है नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार के पास अब के उनकी पार्टी में बिहार में ज़्यादा बहुमत नहीं था। जिन आंकड़ों से वो जीते हैं कोई ज़्यादा खास आंकड़े नहीं थे। उनको आरजेडी आराम से पछाड़ सकती थी अगर 5-6 विधायक इधर के उधर मिल जाते तो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब जो है नीतीश खुद ही लगता है पलटी मारने की फिराक में। जिस तरीके से अरुणाचल में जो है यहाँ पर उनके 6 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, इससे बड़ा धक्का लगा है नीतीश को। और ऐसे में दोस्तों आप लोग बता दें, अब नीतीश के जो है सुर बदले बदले से लग रहा है। फिलहाल देखने में यही लग रहा है कि नीतीश पार्टी को बदल सकते हैं और फिर से एक बार जो है यहाँ पर आरजेडी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, कहा मोदी सरकार इसको भी रूस बनाकर छोड़ेगी। जी हाँ, सभी राज्यों से हमारी बातों को बिगड़वाएगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते, कैलाश विजयवर्गीय ने एक बात बोली थी अभी कुछ दिन पहले, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि कमलनाथ की सरकार गिराने में मोदी का हाथ था। जी हाँ, और मोदी जी ने जो यहाँ पर ये प्लानिंग की थी सारी, जिसके बाद विजयवर्गीय का ये बयान खूब वायरल हुआ। अब इस पर सफाई भी देते हुए नजर आए थे बीजेपी वाले। लेकिन दोस्तों सोचिए, बीजेपी के एक नेता ने ही पीएम मोदी की पोल खोल दी। अब क्या पता वो नशे में थे या भाई होशो हवास में ये बात बोल दी या फिर भूले से मुंह से फिसल गई, ये तो वही जानते। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि एक प्रधानमंत्री को ये बातें शोभा नहीं देती। हमने इससे पहले कई प्रधानमंत्री देखे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, वो भी बीजेपी के थे, पर वो ऐसे नहीं थे कि सरकार गिराते फिरते थे या फिर उनकी भाषा में हिंदू मुसलमान झलकता था। इससे पहले आपने कई नेता देखे होंगे, मनमोहन सिंह साहब जो कि कांग्रेस के थे, उन्होंने जनता को काफ़ी अच्छे से संभाला और उनका समय सबसे अच्छा माना जाता है अभी तक मनमोहन सिंह का जो समय था, जो उन्होंने सीएम प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उनका जो समय है वो सबसे अच्छा समय माना जाता है लोगों के लिए। तो इसी तरीके से बहुत देश के प्रधानमंत्री आए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है जो सरकारें, भैया वैसे देश चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। संजय रावत ने कहा कि सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों को नौकरियां कहाँ
से दें? जो बेरोजगार घूम रहा है उनको हम इतनी नौकरियां नहीं दे सकते? डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा, लेकिन वहीं जब सरकार गिराने की बात आती है दोस्तों, तो सरकार के पास खजाना आ जाता है। न जाने कहां से ये खजाने का भंडार आता है कि सरकार पैसों से एमएलए को खरीदती है, मुंह मांगे दामों में खरीदती है और सरकार गिरा देती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो एनआरसी के लिए लाखों करोड़ों रुपए में बिल पास कराया गया, वो पैसा कहां से आया? एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ खजाने की बौछार हो रही है। या तो इन बीजेपी वालों ने ये सारा धन जो है इन काले कानूनों के लिए जमा करके रखा है कि बस उन्हीं पे यूज किया जाएगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में हट जाना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।